बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, भारत एक दफा फिर अपनी औकात पर वापस आ गया। पाकिस्तान के साथ चंद दिन दोस्ती की पिंगें बढ़ाने के बाद पाकिस्तान में बड़े हमलों की तैयारियां, 22 इदारों की सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया। दोस्तों, आखिर क्या होने जा रहा है? वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसे कि भारत के अंदर किसी भी हवाले से हालात खराब होते हैं तो अपने अंदरूनी मामलात से तवज्जो हटाने के लिए भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई शुरू कर देता है कि जिससे अंदरूनी मामलात से तवज्जो हट के मीडिया और अवाम का रुख पाकिस्तान की जानिब हो जाता है। दोस्तों, भारतीय मीडिया पाकिस्तान के हवाले से मुसलसल रिपोर्टिंग कर रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से भारत के अंदर कोई बड़ी कार्रवाई करवाई जा सकती है। लेकिन दोस्तों, इसके बरक्स भारत खुद पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस है। गुज़िश्ता रोज कोयटा के हाई सिक्योरिटी जोन में होने वाले धमाके के बाद भारतीय खुफिया एजेंसी रा के मज़मूम इरादे सामने आ गए हैं। दोस्तों, इस होने वाले हमले की सबसे अहम बात ये थी जो सबसे अहम बात है वो ये है कि उसमें एक अहम शख्सियत को निशाना बनाने की कोशिश की गई। और दोस्तों, वो अहम शख्सियत चीन के सफीर थे जो कि उस वक्त कोयटा में मौजूद थे, लेकिन खुशकिस्मती से उस वक्त कोयटा होटल की बजाय कोयटा क्लब में मौजूद थे। दोस्तों, इससे जाहिर होता है कि भारत पाकिस्तान के अंदर हाई वैल्यू शख्सियत को निशाना बनाने की कोशिश कर सकता है। और दोस्तों, कोयटा में होने वाले धमाके के हवाले से तहकीकात में पता चला है कि ये एक खुदकुश हमला था और खुदकुश हमलावर गाड़ी में बैठा रहा। 60 से 80 किलोग्राम धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इससे पहले भी सिक्योरिटी इदारों की जानिब से अलर्ट जारी किया गया था कि कोयटा में धमाके हो सकते हैं। और दोस्तों, पाकिस्तान की जानिब से पहले यह फैसला किया गया था कि कोयटा में अमन व अमान कायम हो गया है, लिहाजा एफसी की बहुत सी चेक पोस्टें पुलिस के हवाले कर दी जाएंगी। लेकिन हालिया हमले के बाद पता चला है कि भारत अपने कारिंदों के जरिए पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर को सुकून का सांस नहीं लेने देगा। इसी वजह से कोयटा से एफसी को निकालने के फैसले को मौखर कर दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि वजारत दाखिला ने अपने मतहद 22 सिक्योरिटी इदारों को हाई अलर्ट कर दिया है ताकि दुश्मन अपने मजमूम मकासद में कामयाब ना हो सके। दोस्तों, दहशतगर्द रमजान मुबारक के बाबरकत महीने के अंदर कोई भी दहशत गर्दाना कार्रवाई करने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि गुज़िश्ता रोज कोयटा में बलूचिस्तान असेंबली चौक के करीब जरगोन रोड पर सेरीना होटल की पार्किंग में होने वाले धमाके में अब तक 5 अफराद शहीद और 15 जख्मी हो चुके हैं। दोस्तों, इस वक्त भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के साथ साथ सोशल मीडिया को भी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। इस वक्त हमारा दुश्मन वेब, रेडियो और पॉडकास्ट जैसे मॉडर्न प्रोपेगेंडा हथियारों के जरिए दिन रात कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान की नजरियाती और जोग्राफियाई सरहदों के साथ साथ उन सरहदों के दिफा के लिए सीना सफर इदारों के अंदर भी दहाइयों से कायम मजबूत ताल्लुक में दरारें पैदा की जा सके। दोस्तों, इस वक्त सूरत हाल ये है कि दुश्मन ने कुछ अरसे से पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान को अपने निशाने पर लिया हुआ है, जिसका आगाज गवादर पोर्ट की तामीर और उसके बाद पाकिस्तान की मईशत को मुस्तकिल बुनियादों पर सहारा देने वाले सी पैक के 70 अरब डॉलर से जायद मालियत के अजीम शान मंसूबे के लिए अवामी जमहूरिया चीन को दी जाने वाली हर किस्म की सहूलतों और मराद की फराहमी से हुआ। और ये मंसूबा न सिर्फ भारत बल्कि अमरीका समेत यूरोपीय यूनियन के कुछ ममालिक को भी परेशान किए हुए है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल बाद मगरबी और इलाकाई ममालिक के साथ मिलकर सी पैक मंसूबे को खत्म करवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। और इस सिलसिले में जैसा कि सब जानते हैं, बलूचिस्तान को खास तौर पर इन ताकतों ने अपने निशाने पर ले रखा है। कंधार में भारतीय कौंसल खाने की मदद से बलूचिस्तान के दूर दराज के इलाके जहां रोजगार का कोई जरिया नहीं, जहां एक एक जोड़ा कपड़े में लोग 2-2 साल निकाल लेते हैं, उन बेरोजगार और हालात के सताए हुए लोगों को लाखों रुपए तनख्वाह और कलाशनकोफ के तोहफे के साथ कंधार ले जाकर कई माह सख्त गुरिल्ला तरबियत देने के बाद पाकिस्तान की फोर्सेस पर हमलों के लिए भेजा जा रहा है। दोस्तों, इस वक्त भी बावसूख इत्तला के मुताबिक 2000 से ज्यादा नौजवानों को गुरिल्ला तरबियत के जरिए कंधार में इंडियन रा के सेफ हाउसेज और तरबियत गाहों में रखा हुआ है, जिसका अफगान फौज और खुफिया एजेंसी एनडीएस को पूरा इल्म है। दोस्तों, वेब रेडियो के जरिए बलोच नौजवानों के जाली इंटरव्यूज चलाए जाते हैं, जिनमें वो रियासती इदारों के खिलाफ इल्जामात का एक घिसा पिटा पलंदा पढ़ते हुए दीगर नौजवानों के जहनों में नफरत उंडेल कर उन्हें अपने साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। एक खास बात यह है जिसका बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है कि वो ये है कि इन प्रोग्रामों में सिर्फ सब नेशनलिस्ट को ही बुलाया जाता है,
जो जी भर के जहर आलूद नफरत फैलाते हैं। दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो आपने अपने दोस्तों और जानने वालों के अलावा कुछ मशहूर शख्सियात को भी अपनी फ्रेंड लिस्ट में शामिल कर रखा होगा। इसी तरह मुख्तलिफ फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया ग्रुप्स में ऐसे अफराद भी शामिल होंगे जिनके बारे में आप ज्यादा नहीं जानते, मगर उनकी ऐसी पोस्टें नजर आती हैं जिन्हें देखने और पढ़ने के बाद हम सोचने लगते हैं कि क्या ये शख्स वाकई पाकिस्तानी है। उसकी तवातर से की जाने वाली पोस्टों में रियासत और मुल्क के खिलाफ नित नए इल्जामात और नफरत भरे मवाद के अलावा और कुछ नहीं होता। और दोस्तों, अगर उनके इल्जामात का हकायक की रोशनी में जायजा लें तो चंद घिसे पिटे इल्जामात और बेसरोपा बातों के अलावा उनके पल्ले और कुछ भी बरामद नहीं होता। दोस्तों, उनकी हर बात एक ही तरह के इल्जामात से शुरू होकर उन पर ही खत्म होती है। ये अफराद राह के बाकायदा तरबियत याफ्ता होते हैं। अलबत्ता ये जरूरी नहीं कि उनकी तरबियत के लिए राह उन्हें भारत लेकर जाए, बल्कि उन्हें अक्सर दुबई, सिंगापुर या दूसरे ममालिक में ब्रेन वॉशिंग और प्रोपेगेंडे के नित नए अल्फाज और हथियारों से लैस किया जाता है। दोस्तों, इस मुल्क की सालमियत और मुफादात पर किए जाने वाले चंद हमलों का अगर सरसरी तौर पर जायजा लिया जाए तो ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि उनके मकासद क्या हैं। दोस्तों, जब सिरिल अल्मीडा को खुसूसी जहाज पर मुल्तान बुलाकर इंटरव्यू दिया गया और ये कहा गया था कि मुंबई हमलों के लिए दहशतगर्द पाकिस्तान से भेजे गए, तो ये वो मौका था कि जब 2 दिन बाद कुलभूषण जाधव के दिफा करने के लिए भारतीय वकला ने आलमी अदालत में अपने दलाइल मुकम्मल करने थे। और फिर सब ने देखा कि भारतीय हुकूमत और वकला ने एक जानिब नवाज शरीफ के उस बयानिए को कुलभूषण जाधव के दिफा के लिए इस्तेमाल किया, तो साथ ही दुनिया भर के सरबराहान को उस इंटरव्यू की कापियां भी भेजी गयी और ये इंटरव्यू FATF के रिकॉर्ड का भी हिस्सा बनवाया गया। और दोस्तों, अब भारत ने अपने मुल्क के अंदर खराब होते हालात और खास तौर पर सितंबर तक अमेरिकी फौज के अफगानिस्तान से इनखला के बाद अपनी वहां से होती हुई छुट्टी के पेश नजर जल्द अज जल्द पाकिस्तान की मगरबी सरहद पर बदअमनी फैलाने की कोशिश कर सकता है। इसी वजह से पाकिस्तान के तमाम इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। दोस्तों, इस दुआ के साथ डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए कि अल्लाह ताला मुल्क खुदादाद पाकिस्तान को अपनी हिफाजत में रखे और दुश्मनों के शर से महफूज रखे और जालिम दुश्मनों के शर से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।